प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में वीरभद्र नामक एक शिव भक्त रहता था। वह प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा करता, बेलपत्र और जल चढ़ाता और महादेव का ध्यान करता। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उसके हर संकट को हर लेंगे। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। वर्षा न होने से खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए और लोग भूख से व्याकुल हो उठे। गांव के लोग परेशान होकर राजा के पास गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वीरभद्र ने सोचा, अब सिर्फ महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वह पास के घने जंगल में स्थित महादेव के मंदिर में चला गया और तपस्या करने लगा। उसने संकल्प लिया कि जब तक बारिश नहीं होगी वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। दिन बीतते गए, वीरभद्र की तपस्या कठोर होती गई। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे गांव पर कृपा करो, वर्षा हो और लोग सुखी रहें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती तृप्त हो गई, खेत लहलहा उठे और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। जब वीरभद्र गांव लौटा तो सबने उसे प्रणाम किया और भगवान शिव की महिमा गाने लगे। उस दिन से गांव के लोग और भी श्रद्धा से महादेव की पूजा करने लगे। सच्चे मन से महादेव की भक्ति करो, वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में वीरभद्र नामक एक शिव भक्त रहता था। वह प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा करता, बेलपत्र और जल चढ़ाता और महादेव का ध्यान करता। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उसके हर संकट को हर लेंगे। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। वर्षा न होने से खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए और लोग भूख से व्याकुल हो उठे। गांव के लोग परेशान होकर राजा के पास गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वीरभद्र ने सोचा, अब सिर्फ महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वह पास के घने जंगल में स्थित महादेव के मंदिर में चला गया और तपस्या करने लगा। उसने संकल्प लिया कि जब तक बारिश नहीं होगी वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। दिन बीतते गए, वीरभद्र की तपस्या कठोर होती गई। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे गांव पर कृपा करो, वर्षा हो और लोग सुखी रहें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती तृप्त हो गई, खेत लहलहा उठे और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। जब वीरभद्र गांव लौटा तो सबने उसे प्रणाम किया और भगवान शिव की महिमा गाने लगे। उस दिन से गांव के लोग और भी श्रद्धा से महादेव की पूजा करने लगे। सच्चे मन से महादेव की भक्ति करो, वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में वीरभद्र नामक एक शिव भक्त रहता था। वह प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा करता, बेलपत्र और जल चढ़ाता और महादेव का ध्यान करता। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उसके हर संकट को हर लेंगे। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। वर्षा न होने से खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए और लोग भूख से व्याकुल हो उठे। गांव के लोग परेशान होकर राजा के पास गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वीरभद्र ने सोचा, अब सिर्फ महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वह पास के घने जंगल में स्थित महादेव के मंदिर में चला गया और तपस्या करने लगा। उसने संकल्प लिया कि जब तक बारिश नहीं होगी वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। दिन बीतते गए, वीरभद्र की तपस्या कठोर होती गई। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा,
हे महादेव, मेरे गांव पर कृपा करो, वर्षा हो और लोग सुखी रहें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती तृप्त हो गई, खेत लहलहा उठे और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। जब वीरभद्र गांव लौटा तो सबने उसे प्रणाम किया और भगवान शिव की महिमा गाने लगे। उस दिन से गांव के लोग और भी श्रद्धा से महादेव की पूजा करने लगे। सच्चे मन से महादेव की भक्ति करो, वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में वीरभद्र नामक एक शिव भक्त रहता था। वह प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा करता, बेलपत्र और जल चढ़ाता और महादेव का ध्यान करता। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उसके हर संकट को हर लेंगे। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। वर्षा न होने से खेत बंजर हो गए, तालाब सूख गए और लोग भूख से व्याकुल हो उठे। गांव के लोग परेशान होकर राजा के पास गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वीरभद्र ने सोचा, अब सिर्फ महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वह पास के घने जंगल में स्थित महादेव के मंदिर में चला गया और तपस्या करने लगा। उसने संकल्प लिया कि जब तक बारिश नहीं होगी वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। दिन बीतते गए, वीरभद्र की तपस्या कठोर होती गई। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे गांव पर कृपा करो, वर्षा हो और लोग सुखी रहें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती तृप्त हो गई, खेत लहलहा उठे और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। जब वीरभद्र गांव लौटा तो सबने उसे प्रणाम किया और भगवान शिव की महिमा गाने लगे। उस दिन से गांव के लोग और भी श्रद्धा से महादेव की पूजा करने लगे। सच्चे मन से महादेव की भक्ति करो, वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव।